फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट प्यारी दोस्त रिचा शर्मा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी या कहीं पढ़ी होगी। वर्षा की बूंद अगर केले के पत्ते पर पड़ी तो कपूर बनी, अगर सीपी में पड़ी तो मोती बनी, और सांप के मुंह में गई तो विष बनी। यानी कि वर्षा की बूंद तो वही थी, लेकिन उसकी संगति हर बार अलग अलग होने के कारण परिणाम भी अलग अलग आए। यानी कि आप आज समझ ही गए होंगे मैं आज किस विषय पे बात कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ संगति के बारे में। हमारी जैसी संगति होगी, हमारे जीवन की दिशा वैसी ही निर्धारित होगी। इसीलिए हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि अच्छे लोगों के संग रहो, अच्छे उसमें रहो। जैसे हमारे आसपास के लोग होंगे, जैसे में हमारा उठना बैठना होगा, हम लोग उसी उसमें कब ढल जाएंगे हमें पता ही नहीं चलता है। अपनी बात को बताने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी भी आपको सुनाती हूँ। बहुत कुछ टाइम पहले की बात है। एक जंगल था, वहां से एक राजा अपने शिकार करने जा रहा था। वो अपने दल से बिछुड़ गया। तब वो और थकान के मारे राजा एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गया। जैसे ही राजा वहां बैठा, तभी उस पेड़ के ऊपर एक तोता, आप जानते हैं तोता मनुष्य की तरह बात कर लेता है। जैसे ही वहां बैठा, सोई तोते ने चिल्लाना शुरू किया, अरे अरे ये तो राजा है, इस पे बहुत सारी जेवर है, जल्दी आओ, इसको लूट लो, इसको मार डालो। ऐसे करके तोते ने चिल्लाए। राजा एकदम से घबरा गया, लेकिन वो तोता पेड़ के ऊपर से कंटिन्यूसली चिल्ला रहा था, अरे अरे जल्दी आओ, राजा आया है, बहुत जेवर है, इसे लूटो, इसे मारो जल्दी से। तब राजा एकदम से उठ के भागा। उसे लग गया वो कहीं आसपास किसी वैसे इलाके में है। तेजी से भागा। थोड़ी दूर पे उसे एक और भागता रहा। थोड़ी दूर पे उसे एक और वृक्ष के नीचे निढाल होके गिर गया। इत्तेफाक से देखिए, उसके ऊपर भी एक तोता था। तोते ने जैसे ही राजा को देखा तो वो निढाल पड़े राजा से बोला, आइए आइए महानुभाव, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है ऋषि की कुटिया में। आइए थोड़ा सा जलपान ग्रहण कीजिए। राजा को थोड़ी शांति मिली, वो आश्चर्यचकित रह गया। उधर तोता लगातार, आइए आइए श्रीमान, आपका स्वागत है हमारे ऋषि की कुटिया में, आपको जलपान ग्रहण कीजिए। थोड़ी देर में राजा जब थोड़ा स्वस्थ हुआ, तब उसने नजर उठा के देखा, सामने एक ऋषि की कुटिया बनी हुई थी। फिर वो वहां गया। ऋषि ने उसको बहुत आराम से बैठाया, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए फल फ्रूट वगैरह दिए उसको। तो राजा ने फिर अपने संग घटी हुई घटना को बताया ऋषि से कि श्रीमान, दोनों ही तोते थे। जब मैं पहले जहां गिरा था अपने दल से अलग होके, तो वो तोता ऐसे चिल्ला रहा था, लूटो लूटो, राजा है, पकड़ डालो, मार डालो। और ये भी एक तोता है, लेकिन ये कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है। तब ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, ये सब संगति का प्रभाव है। तुम जिस तोते से मिले हो, वो तोता जरूर किसी चोरों या डकैतों के पास रहा होगा। उसने बचपन से वही डकैतों की भाषा, लूटो मारो काटो, सुनी, तो उसने वही दोहराना शुरू कर दिया। ये तोता हम लोगों के साथ रहा है, तो ये यहाँ पे देखता है कि हम आने जाने वाले हर अतिथि का स्वागत करते हैं, जलपान देते हैं, तो इसने भी वही सब अपना लिया। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। अब वो वहां से खुशी खुशी विदा हो गया। खैर चलिए, ये तो कहानी हो गई, लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है, यही कहना है फ्रेंड्स, हमें अपनी संगति का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम मार्ग भटक जाएंगे। इसलिए हमेशा सज्जनों की संगति कीजिए। इसीलिए फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर आपको किसी को जज करना है, आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, उसके तो उससे डायरेक्ट पूछने की जगह आप उसके दोस्तों के बारे में पता करिए। अगर आपको पता चल जाता है इसके दोस्त कैसे हैं, पढ़ाकू किस्म के हैं, आवारा किस्म के हैं, क्या हैं, बोथ मेल फीमेल बोथ, मतलब जिस आदमी हमेशा जिस संगति में उठता बैठता है, वो उसका चरित्र उसी तरह का बन जाता है। इसलिए बी अवेयर, हमें हमेशा अवेयर रहना है कि हमारी संगति कैसी है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा दोस्तों कि कब हम उन लोगों के रंग ढंग में घर गए। इसलिए अपनी संगति का हमेशा ध्यान रखिए, ताकि कोई भी हमसे कुछ कह ना पाए। अच्छी संगति, अच्छा चरित्र, अच्छा देश निर्माण।
चलिए फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए